यह वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 2 का पार्ट 4 है। तो जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था 2.2, जहां पर हम लोगों ने अलग अलग प्रकार का मिश्रण बनाया था, मिक्सचर बनाया था, और उसके बाद उस मिक्सचर को 3 भागों में बांट दिया गया था। कुछ को सॉल्यूशन बोला गया, कुछ को सस्पेंशन बोला गया और कुछ को कोलोइडल बोला गया। कुछ को सॉल्यूशन बोला गया, सस्पेंशन बोला गया, कोलोइडल बोला गया। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये अलग अलग जो हम लोगों को मिश्रण मिला गया है उसको सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, सस्पेंशन क्यों बोल रहे हैं, कोलोइडल क्यों बोल रहे हैं। तो जब तक आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर इस एक्टिविटी के आंसर को आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ दिया गया है नेक्स्ट सेक्शन जिसमें हम लोगों को इसको डिटेल में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला है व्हाट इज अ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो पहला क्वेश्चन यही होता है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का। सब्सटेंसेस आप समझ रहे हैं, प्योर सब्सटेंसेस। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। लेमोनेड हो गया, सोडा वाटर हो गया, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसके उदाहरण है? सॉल्यूशन के। तो फिर से मैं बता दूं सॉल्यूशन क्या है। तो यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसा कि आपने देखा था जब हम लोगों ने एक्टिविटी किया था, तो वाटर में हम लोगों को क्या मिलाना था? कॉपर सल्फेट को मिलाना था। तो जब आप वाटर में इस कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे तो देखेंगे यह क्या हो जाएगा, पूरा तरीका से घुल मिल जाता है। तो यह क्या शो करता है? यह शो करता है कि यह एक होमोजीनियस मिक्सचर बना है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था, ग्रुप ए के पास और ग्रुप बी के पास कुछ कॉपर सल्फेट दिए गए थे और उन्होंने क्या किया था? इसे पानी में घोला था। तो वह जो सॉल्यूशन था उसे हम लोगों ने क्या कहा? सॉल्यूशन कहा। इसका कुछ और भी उदाहरण दिया गया है। लेमोनेड हो गया, मतलब नींबू का शरबत, सोडा वाटर हो गया, यह भी किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? सॉल्यूशन का। पानी है, उसमें आप चीनी को घुलाएंगे, नींबू को घुलाएंगे, तो वो थ्रू आउट क्या हो जाएगा? घुल मिल जाएगा और एक होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन। आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. तो जनरली हम लोग सॉल्यूशन को क्या समझते हैं? यूजुअली वी थिंक अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड। हम लोग एक उसे लिक्विड समझते हैं, दैट कंटेन्स, जो कि कंटेन करता है या तो सॉलिड को, या तो लिक्विड को, या तो गैस को, जो कि इसमें क्या है? घुला हुआ है। तो आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पानी में आपने साल्ट को मिलाया, तो पानी में, लिक्विड में आपने किसको मिला दिया? सॉलिड को। पानी में आपने नींबू को मिलाया, तो लिक्विड में किसको मिलाया आपने? लिक्विड को। पानी में आपने CO2 को मिला दिया, तो लिक्विड में आपने किस चीज़ को मिलाया? गैस को। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, यूजुअली वी थिंक अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। मतलब लिक्विड में या तो आप सॉलिड को घुलाएं, लिक्विड को घुलाएं, या गैस को घुलाएं। यदि वो होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। बट कैन वी ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। क्या हम लोग को सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा? एंड गैसियस सॉल्यूशन, गैस में गैस का भी सॉल्यूशन मिलेगा? तो आप देख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, alloys and gaseous solutions air. In a solution there is homogeneity at the particle level. तो यहां पर 2 उदाहरण दिया गया है, सॉलिड का, सॉलिड में सॉल्यूशन, लेकिन ये है alloys, और गैस का, गैस में जो सॉल्यूशन बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? गैसियस सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, यह भी बताया गया है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आ सकता है आपका, सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण दीजिए, तो अलॉयज हो गए। यह क्या होता है? यह मैं अभी बताने वाला हूँ।
फिर आपको पूछा जाएगा कि गैसियस सॉल्यूशन का उदाहरण दीजिए, तो इसका उदाहरण क्या हो गया, एयर। तो बेसिकली सॉल्यूशन में होमोजेनिटी होना चाहिए, मतलब एक रूपता होनी चाहिए एट द पार्टिकल लेवल। पार्टिकल लेवल पर एक रूपता उसमें पाई जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट्स द सेम थ्रू आउट। यदि आप जो शरबत आपने बनाया है उसे आप कहीं से भी टेस्ट करें, वह थ्रू आउट एक जैसा ही लगेगा। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर एंड साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। यह क्या शो करेगा, यह शो करता है कि पानी में चीनी या पानी में नमक थ्रू आउट एक ही प्रकार से घुला हुआ है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्लॉयज, जिससे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला यही प्रश्न होता है, व्हाट आर अल्लॉयज। अल्लॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। तो आप इसे ही लिख लें जो आपको इस बुक में लिखा हुआ है। अल्लॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, और जिनके कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। बट स्टिल an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition। तो आप देख सकते हैं कि alloys जो हैं उनको फिजिकल मेथड से तो अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम लोग इसे कंपाउंड नहीं कहते हैं। क्यों? इसका यह आंसर है कि जो alloy हैं उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वह फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार का आयरन आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आयरन में कार्बन को मिलाया जाता है अल्लॉय बनाने के लिए। तो किसी में कार्बन का 0.05% डाल दिया जाएगा, किसी में 0.08% का यूज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ आयरन और कार्बन का ये अल्लॉय बनाया गया है। आयरन और कार्बन को मिला के जो अल्लॉय बनाया जा रहा है, तो वहां पर किसी में 0.05% है, 0.08% है। तो ये जो कंपोजिशन है वह फिक्स नहीं है। इस कारण से अल्लॉय को हम लोग कंपाउंड नहीं मानते हैं। तो यह भी प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है कि अल्लॉय को हम लोग मिक्सचर क्यों मानते हैं, कंपाउंड क्यों नहीं मानते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं, एन अल्लॉय इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर as a mixture because it shows the properties of its constituents and can have variable composition। तो यहां से इसका आंसर आप कर सकते हैं। For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper। तो यह भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रास किस चीज का अल्लॉय है। तो ब्रास में कॉपर है और प्लस क्या है, जिंक है, Zn। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कॉपर और जिंक है, परसेंटेज भी आप याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब सॉल्यूशन के बारे में यहाँ कुछ और बातें बताई गई हैं। सॉल्यूशन दो चीज के मिलकर बना होता है, पहला होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको आ सकता है, सॉल्यूशन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो अब देखते हैं कि सॉल्वेंट किसे कहेंगे और सॉल्यूट किसे कहेंगे। तो सॉल्वेंट किसे कहेंगे, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। तो वह सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो अदर कंपोनेंट को क्या कर लेता है, इसमें डिसॉल्व कर लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट, घुलाने वाला। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं, तो वह कंपोनेंट, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो कि इसमें घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बना देंगे, सॉल्यूशन। यहां आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न यही होगा कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का एक उदाहरण दीजिए। तो आप शुगर को जब वाटर में मिलाएंगे तो शुगर क्या हो गया, सॉलिड, वाटर क्या हो गया, लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का यह एक उदाहरण हो गया। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। इसमें शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। वाटर शुगर को क्या कर ले रहा है, घुला रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। हैज आयोडीन, आयोडीन क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। एज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल लिक्विड एज सॉल्वेंट, और यहां पे आप देख सकते हैं अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो यह भी प्रश्न, एक और प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। तो यहां आप देख सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड का एक और उदाहरण हो गया आपका टिंचर ऑफ आयोडीन। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। तो आप देख सकते हैं सोडा वाटर हो गया, कोका कोला हो गया, उसमें आप देखें कि जैसे ही आप उसके ढक्कन को खोलते हैं तो आपको बहुत सारे बबल्स देखने को मिलते हैं। तो यह क्या होता है, यह CO2 होता है जो कि इसमें डिसॉल्व होता है। तो यहां से आपका प्रश्न हो जाता है कि वाटर में गैस का जो मिश्रण बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, उसका एक उदाहरण दीजिए। तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर। इसके बाद है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। तो यह भी एक प्रश्न मैं बना देता हूं। यह प्रश्न यह है कि गैस इन गैस का एक उदाहरण दीजिए। तो मिक्सचर ऑफ एयर क्या हो गया आपका, गैस इन गैस का उदाहरण हो गया। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of a number of gases. Its two main constituents are oxygen and nitrogen. Nitrogen 78% होता है, oxygen 21% होता है. The other gases are present in very small quantities. तो आप देख सकते हैं गैस इन गैस का उदाहरण क्या हो गया, एयर। तो देख सकते हैं आप एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सॉल्यूशन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसे आप याद कर लें। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो पहला तो आपने अब जान लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि यह मान लीजिए पानी है, इसमें नमक को घुलाया गया तो थ्रू आउट ये क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल हैं वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm। 10 to the power -9 मीटर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो आप देख सकते हैं इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, सो दैट दे कैन नॉट बी सीन, उनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा होता है कि उनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, यह साइज भी आपको लिखना होगा, जिसके कारण उन्हें हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो यह आपको बाद में समझ में आएगा जब हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो इसे मैं आपको बताऊंगा, जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। तो यह कैरेक्टर सॉल्यूशन शो नहीं करता है। द सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो यदि आप चीनी है, नमक है, इसका घोल को आप फिल्टर पेपर से अलग करना चाहें तो ये फिल्टर पेपर से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर लिखा है कि इसको फिल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप इसको कुछ समय के लिए छोड़ दें तो यह अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो आप देखेंगे कि इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए सॉल्यूशन के। मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ फट से, जिसे आप याद कर लें। यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं, उसके साइज भी आप लिख लिए हैं। इसके बाद ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं शो करता है। इसके बाद यह सेटल डाउन नहीं होता है, और फिर इसको फिल्टर पेपर से भी अलग नहीं किया जा सकता है, इसके पार्टिकल को छाना नहीं जा सकता है। तो यह है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।